कणों में कंपन कैसे होता है ये समझते हैं। यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है। 3 आदमी हैं। इस आदमी को रस्सी से बांधा गया है, इधर वाला आदमी खींच रहा है। इस आदमी से रस्सी से बांधा गया है, इधर भी ये आदमी खींच रहा है। इधर वाला आदमी खींच रहा है, इधर आदमी खींच रहा है। दोनों के जो बल हैं वो बराबर है। दोनों के बल क्या है? बराबर है। दोनों के बल बराबर है। ये आदमी खींच रहा है, ये आदमी खींच रहा है इस बीच वाले आदमी को। अब जब ये दोनों किनारे वाले आदमी खींच रहे हैं तो ऐसा तो है कि बीच वाला आदमी हिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से इन्हें हम मान लेते हैं ये हमारे कण है। ये क्या है? कण है। इसके बीच आकर्षण बल है, इसके बीच आकर्षण बल है। ये बीच वाले को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो ये जब इसको आकर्षित करेगा और ये भी आकर्षित करेगा तो दोनों क्या होंगे? ये बीच वाला तो हिलेगा, जैसे वो आदमी हिल रहा था, ठीक उसी तरह से ये बीच वाला हिलेगा, लेकिन एक किसी एक की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों कण बराबर बल वाले हैं, बराबर आकर्षण बल वाले। हेलो, वेलकम एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। ठोस अवस्था, आई एम सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पर ठोस ठोस अवस्था आया है, बट ये थोड़ा सा मिस्टेक है। खैर, मैं वीडियो पर आता हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12 की केमिस्ट्री की ये पहली वीडियो होने वाली है। तो अगर आप इसी तरह की क्लास 12 की केमिस्ट्री की वीडियोस पाते रहना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना होगा, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले ही इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, है ना। तो अभी जाइए और एक प्यारा सा कमेंट करिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं ठोस अवस्था टॉपिक को और समझते हैं बेहतर। इंग्लिश में कहेंगे द सॉलिड स्टेट। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ठोस अवस्था की सामान्य विशेषताएं। ठोस अवस्था की कौन सी विशेषताएं? सामान्य विशेषताएं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि ठोस अवस्था होती क्या है। ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था वो अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणु या परमाणु एक निश्चित आकार और आयतन में व्यवस्थित होते हैं। ठोस अवस्था वह अवस्था है जिसमें पदार्थ के अणु या परमाणु एक निश्चित आकार और आयतन में व्यवस्थित होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो किसी और आकार में ना बदले जब तक उसमें कोई अलग से बल ना लगाया जाए। जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारा एक लड्डू है, ये लड्डू है। लड्डू को अगर दबाया नहीं जाएगा तो वो फूटेगा नहीं, लड्डू लड्डू बना रहेगा। और ये लड्डू अभी फ़िलहाल ठोस अवस्था में है। तो आई होप समझ चुके होंगे। चलो एग्ज़ाम्पल लेते हैं 1-2। एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास लड्डू है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्या है? लड्डू है, लकड़ी है, बर्फ़ है, आइसक्रीम है, पनीर है, ईंट है। ये सारी चीज़ें बिना किसी अनदर फ़ोर्स के, ना तो इनके आकार में कोई परिवर्तन होगा, ना ही ये बदलेंगी, ठीक है। ये तब तक वैसे ही रहेंगी जब तक इन पर कोई और फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। यानी इनके जो अणु या परमाणु हैं वो क्या हैं? एक निश्चित आकार और अवस्था में हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था, यानी द सॉलिड स्टेट। चलिए फिर आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा आगे वाला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है ठोस अवस्था की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं? नियत आकार और आयतन। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं, नियत आकार और आयतन। ठोस पदार्थों के पास ठोस पदार्थों के पास निश्चित आकार और आयतन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के अणु, परमाणु और आयन अत्यधिक निकटता से पैक होते हैं, फिर जिससे उनमें द्रवों और गैसों के मुकाबले बहुत कम खाली स्थान
होता है। अब आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे ये अणु हैं, यहाँ पर ये सटे हुए हैं, तो ये अणु क्या होंगे, ठोस अवस्था में होंगे, क्योंकि ये बहुत ही सटे हुए हैं। जैसे कि लड्डू में एक एक छोटे छोटे बुरादे को मिलाकर हम उसे क्या बनाते हैं, एक लड्डू बनाते हैं, तो उसमें जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, सटे होते हैं। उनके बीच क्या होता है, बहुत ही अत्यधिक निकट निकट होते हैं उनके अणु, जबकि द्रवों और गैसों में ऐसा नहीं होता है। द्रवों में और गैसों में उनके अणु दूर दूर होते हैं, जिनके अंदर उनके जैसे कि उनके अंदर कोई प्रॉपर फोर्स नहीं बन पाता है, कोई बेहतरीन आकर्षण बल नहीं बन पाता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, ठोस अवस्था में नहीं होते हैं। चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है, घनत्व। अब समझते हैं कि घनत्व होता क्या है, ठोस अवस्था में घनत्व क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, ठोस पदार्थों की घनत्व आमतौर पर उच्च होती है, क्योंकि उनके कण आपस में मजबूती से बंधे होते हैं। घनत्व का यह गुण उन्हें अपेक्षाकृत भारी बनाता है। जाहिर सी बात है, जब हम कण को करीब करीब रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ज़्यादा कण आएंगे। जैसे कि ये गिलास है, ये गिलास है, इस गिलास में हम इतने दूर दूर पर कुछ कण रख रहे हैं, तो इसमें कणों की संख्या मान लीजिए हमारे 7 कण इसमें रख दिए हम गिलास में। इसमें संख्या क्या है, कणों की संख्या जो है कम है, यानी इनका जो ओजन होगा वो भी कम होगा। मान लीजिए इन्हीं कणों को हम ज़्यादा कर देते हैं और पास पास रखते हैं, तो इनका घनत्व क्या हो गया है, अब ज़्यादा हो गया है और ये अपेक्षाकृत भारी हो गए हैं। जैसे कि पहले 7 थे तो उनका जो था वजन वो कम था, अब ये ज़्यादा हो गए हैं और पास पास हो गए हैं, इनका घनत्व ज़्यादा हो गया है, इनके बीच आकर्षण बल ज़्यादा लगने लगा है, इसलिए ये क्या हो गए हैं, तुम्हारे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये रहा अगला टॉपिक है तुम्हारा, कणों का कंपन। देखो, भले ही कण बहुत ही पास पास होते हैं, वो ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कणों में कंपन होता है। अब कंपन किस प्रकार से होता है, मैं आप सबको इसके लिए बेहतरीन उदाहरण देने वाला हूं। तो समझिए कि कणों का कंपन कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो थ्योरी लिखी गई उसे पढ़ लेते हैं। ठोस अवस्था में कण अपने निश्चित स्थान पर कंपन करते रहते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के सापेक्ष नहीं हिल सकते। यह कंपन कणों के बीच की मजबूत आकर्षण बल के कारण सीमित होती है। यहाँ पर बात किसकी हुई है, आकर्षण बल, मजबूत आकर्षण बल। कंपन कणों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है और वो एक दूसरे के सापेक्ष तब नहीं हिलते हैं, लेकिन वो हिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, है ना, इनको समझते हैं। देखो यहाँ पर चित्र कुछ बनाया गया है, इनसे आप समझ सकते हो कि कण किस प्रकार से रहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपके ठोस अवस्थाएं होती हैं ना। अब चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कंपन कैसे होता है कणों में ना। कणों में कंपन कैसे होता है ये समझते हैं। यहाँ पर एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है। 3 आदमी हैं। इस आदमी को रस्सी से बांधा गया है, इधर वाला आदमी खींच रहा है। इस आदमी से रस्सी से बांधा गया, इधर भी ये आदमी खींच रहा है। इधर वाला आदमी खींच रहा है, इधर आदमी खींच रहा है। दोनों के जो बल हैं वो बराबर है। दोनों के बल क्या है, बराबर है। दोनों के बल बराबर है। ये आदमी खींच रहा है, ये आदमी खींच रहा है इस बीच वाले आदमी को। अब जब ये दोनों किनारे वाले आदमी खींच रहे हैं तो ऐसा तो है कि बीच वाला आदमी हिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। ठीक उसी तरह से इन्हें हम मान लेते हैं ये हमारे कण है। ये क्या है, कण है।
इसके बीच आकर्षण बल है, इसके बीच आकर्षण बल है, ये बीच वाले को आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये जब इसको आकर्षित करेगा और ये भी आकर्षित करेगा तो दोनों क्या होंगे, ये बीच वाला तो हिलेगा, जैसे वो आदमी हिल रहा था ठीक उसी तरह से ये बीच वाला हिलेगा, लेकिन किसी एक की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों कण बराबर बल वाले हैं, बराबर आकर्षण बल वाले हैं। आई होप आप ये समझे हों। अगर नहीं समझे तो आप एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, सर हमें वहाँ थोड़ा सा कम समझ में आया, फिर से आप एक वीडियो बनाइए, है ना। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपके प्यारे से कमेंट को देखकर मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँगा और इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस बनाते रहूँगा। तो आपका कमेंट तो आना चाहिए ना। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं ना। आगे क्या टॉपिक है हमारा, आगे है अधिक कठोरता। कणों में अधिक कठोरता कहाँ से आती है ना, किस प्रकार आती है, ये अधिक कठोरता किस प्रकार आती है, हम थोड़ा इस थ्योरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ अधिक कठोर होते हैं। जब भारीपन होगा, सब पास पास होंगे, तो कठोरता तो होगी ही, और उनका विकृत डिफॉर्मेशन करना कठिन होता है। इसका कारण यह है कि ठोस के कणों के बीच का आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। मैंने समझाया कि उनको हिला पाना, अपने स्थान से हिला पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आकर्षण बल दोनों तरफ से बराबर लग रहा है। वो अपने स्थान पर हिलेगा, कंपन करेगा, लेकिन इधर से उधर पूरी तरह से नहीं होगा। अगर हमें उसे इधर से उधर करना है तो कुछ बाह्य बल लगाना होगा, बाह्य बल, आकर्षण बल नहीं, कुछ बाह्य बल लगाओगे तो ही वो कण इधर से उधर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं कि आगे क्या है हमारा ना। अब इस लेसन से हम समझ लेते हैं अन्य विशेषताएं, कुछ अन्य विशेषताएं समझते हैं। वो अन्य विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि इस थ्योरी में लिखा गया है, ठोस पदार्थों में ऊष्मीय और विद्युत चालकता अलग अलग हो सकती है। कुछ ठोस पदार्थ अच्छे विद्युत चालक होते हैं, जैसे कि धातु, जबकि कुछ खराब चालक होते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक। ठोस पदार्थ आमतौर पर टूटने पर साफ किनारों वाले टुकड़ों में टूटते हैं, जिसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ कुछ ठोस पदार्थ अनियमित संरचना में टूटते हैं, जिन्हें अमॉर्फ ठोस कहा जाता है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ से कंफर्म करनी है, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में आपके ना, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अमॉर्फ ठोस किसे कहते हैं। अमॉर्फ ठोस जो है वो कम पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ लिया जाए, तो इसे भी आप जाने रखिए। और क्रिस्टलीय ठोस का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे जाने रखिए कि ये क्रिस्टलीय ठोस आखिर होता क्या है। एक बार फिर से समझते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मीय और विद्युत चालकता अलग अलग हो सकती है। कुछ ठोस पदार्थ अच्छे विद्युत चालक होते हैं, जैसे कि धातु, जबकि कुछ खराब चालक होते हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक। ठोस पदार्थ आमतौर पर टूटने पर साफ किनारों वाले टुकड़ों में टूटते हैं, जिससे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ ठोस पदार्थ अनियमित संरचना में टूटते हैं, जिन्हें अमॉर्फ ठोस कहा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है एग्जाम में, मैं बता दूं कि उसमें पूछेगा कि आईने के टुकड़े किस प्रकार ठोस होते हैं, किस प्रकार के ठोस होते हैं, या किस प्रकार के ठोस अवस्था में टूटे होते हैं। तो वो ऑप्शन दिया रहेगा कई सारा, और उसमें ये एक ऑप्शन ये भी होगा, क्रिस्टलीय ठोस। आईना अगर तोड़ोगे तो उसके जो किनारे होंगे वो चिकने होंगे कि नहीं होंगे। कुछ ऐसी लकड़ियां भी होती हैं जिनके किनारे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो आपको यही समझना है, अगर किनारे चिकने हैं तो क्रिस्टलीय ठोस है, अगर किनारे चिकने नहीं हैं तो अमॉर्फ ठोस है। जैसे कि हम कहें कि पत्थर पत्थर को अगर तोड़ा जाए तो कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनके किनारे चिकने होते हैं,
तो कुछ ऐसे पत्थर होते हैं जिनके किनारे चिकने नहीं होते हैं। तो दोनों प्रकार के पत्थर होंगे, दोनों प्रकार के अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि बताया गया है कि ठोस दो प्रकार के होते हैं अगर इस तरह से देखा जाए, ऊष्मीय और विद्युत चालकता के आधार पर। तो आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए, और इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए आप हमसे और भी जानकारियाँ ले सकते हैं। हम आपको कोई जानकारी चाहिए 8601496305 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ना, और आप कंफर्म कर सकते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।